हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर हायर कैलकुलस बुक जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 4th ए सोल्व कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ रोल थ्योरम फॉर द फ्लोइंग इंटरवल मेंशन अगेंस्ट देम। हमें यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हुए हैं, हमें तीनों को सोल्व करना है। हमें बताना है कि गिवन फंक्शन है वो रोल थ्योरम है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, रोल थ्योरम को निकालने के लिए हमें 3 पॉइंट निकालने होते हैं। फर्स्ट होता है R1, सेकेंड R2 और थर्ड होता है R3। ठीक है, R1 के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल। कोई भी a कोमा बी लेते हैं जिसमें हमें यहाँ पे 2,4 दिया हुआ है, यहाँ पे 1,3 दिया हुआ है, -2,2 दिया हुआ है, वैसे a कोमा बी। सेकेंड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल a कोमा बी। थर्ड फंक्शन a इक्वल होना चाहिए फंक्शन b के। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि रोल थ्योरम है। अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए तो हम चौथी कंडीशन चेक करते हैं कि फंक्शन डैश से डिफरेंशिएबल ऑफ c इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर हम c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम a पार्ट करते हैं। a पार्ट में हमें दिया हुआ है फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो हमें इसे कंटिन्यूअस बताना है या नहीं। तो ये एक पोलोनोमियल है, तो हम लिख सकते हैं हंस द गिवन फंक्शन इज पोलोनोमियल। और हर पोलोनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पोलोनोमियल देन फंक्शन x, जिसे हम R1 भी कहते हैं, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल हमें क्या दिया 2,4 पे। अब हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे तो फंक्शन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 6 प्लस 0, तो डिफरेंशिएबल भी हो रहा है, तो x की वैल्यू निकल रही है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन R2 इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2,4। थर्ड में हम फंक्शन a इज इक्वल टू फंक्शन b चेक करेंगे तो R3 निकालेंगे। ये हमने यहाँ पे R2 निकाला था, यहाँ पे R1, यहाँ पे R3 निकालेंगे तो फंक्शन a इक्वल टू फंक्शन b। तो फंक्शन x इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। एक्स यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए वो पुट करने हैं, तो 2 की स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 8 और 4 12 माइनस 12 0। फंक्शन के यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 16 माइनस 6 4 24 प्लस 8 और 16 24 माइनस 24 0। तो फंक्शन a है वो इक्वल आ रहा है फंक्शन b के। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन f satisfy all three condition ऑफ रोल थ्योरम। वो तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है रोल थ्योरम की, तो ये गिवन फंक्शन क्या है, वो रोल थ्योरम है। अगर रोल थ्योरम है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर देयर मस्ट बी एटलीस्ट एक 1 पॉइंट जरूर निकले, बोथ पॉइंट निकल सकते हैं पर एक पॉइंट तो जरूर निकलेगा। तो हमें कोई एक पॉइंट निकालना है सी ऑन ओपन इंटरवल। हमें पॉइंट क्या दिया है 2,4 पर, वेयर फंक्शन डैश सी इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन डैश एक्स हमें क्या दिया हुआ है एक्स की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हमें एक्स यहाँ पे सी पुट करना है, तो सी की स्क्वायर माइनस 6c प्लस 8। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे सी का, तो 2c माइनस 6 यही आएगा। अब c की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू 0 है तो 6 इधर जाएगा, तो c अपॉन 2 3, और 3 है वो लाई करता है 2 और 4 के बीच में, तो c इज इक्वल टू 3 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2,4 पे। ये हमें लास्ट आंसर निकालना था, ये हमारा आंसर है। जैसे हमने फर्स्ट का ए पार्ट किया था वैसे हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हमें सबसे पहले कंटिन्यूस चेक करना है, तो गिवन फंक्शन है वो पोलोनोमियल है, तो हम कह सकते हैं R1 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। क्या दिया हुआ है 1,3 बिकॉज फंक्शन इज पोलोनोमियल एंड एवरी पोलोनोमियल इज कंटिन्यूअस। ये R1 निकाला हमने, अब R2 निकालेंगे तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स की 3 माइनस 6x की 2 प्लस 11x माइनस 6। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 माइनस 0।
डिफ्रेंशिएट भी हो रहा है, एक्स की वैल्यू भी निकलेगी, तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। ऐसे क्लोज इंटरवल होता है, ऐसे ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। R3 चेक करेंगे, फंक्शन a इज इक्वल टू फंक्शन b, फंक्शन x हमें दिया हुआ है एक्स की क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब हमें 1 और 3 को पुट करना है इक्वल प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 6 और 6 12, 11 और 1 12 इज इक्वल टू 0। फंक्शन को निकालेंगे, फंक्शन 3 निकालेंगे, तो 3 की क्यूब 27 माइनस 3 की स्क्वायर 9, 9 6 54 प्लस 11 इंटू 3 33 माइनस 6, 33 और 27 60, 54 और माइनस 6 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन 1 है वो इक्वल आ रहा है फंक्शन 3 के। तो ये तीनों रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो हमें यही पॉइंट लिखना है, सेम लाइन लिखनी है, द गिवन फंक्शन एफ सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम, देयरफॉर द मस्ट बी एट लीस्ट एट पॉइंट सी। यहाँ पे 2,4 है, वहां पे हमें 1,3 लिखना है, वेयर इतना सेम लिख के, वेयर फंक्शन डैश सी इज इक्वल टू 0। अब हमने फंक्शन एक्स निकाला था, वही पॉइंट लेना है, फंक्शन एक्स निकाला था डिफरेंशिएबल 3x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 माइनस 0, फंक्शन डैश सी, एक्स की जगह पे सी पुट कर देना, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। अब हम इनकी फैक्टर निकालेंगे। तो आपने 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फंक्शन डैश सी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला पुट करते थे, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन डैश सी आएगा हमारे पास, b हमारे पास ये a है, ये b और ये c। b है 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 की स्क्वायर होती है 144 माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 11 अपॉन 2 इंटू 3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो फंक्शन डैश c आएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी ये 144 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132 अपॉन 6। फंक्शन डैश c इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12 अपॉन 6, 144 माइनस 132 12। फंक्शन डैश c इज इक्वल टू आएगा, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इसमें से कॉमन निकलेगा 12 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो फंक्शन डैश c इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस माइनस 2 रूट, सॉरी 2 नहीं आएगा, रूट 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये वैल्यू बिलोंग करती है जो हमें क्लोज इंटरवल दिए हुए थे उनके अंदर, तो हम लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 1,3 से। ये हमारा आंसर है। जैसे हमने बी पार्ट किया था वैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन है वो पोलिनोमियल है, तो R1 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2,2 बिकॉज गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल, ठीक है। तो सेकंड हम क्या निकालेंगे R2, तो इसको हम डिफरेंशिएट करें, fx है x की क्यूब माइनस 4x, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x की 2 माइनस 4x, x की एक सिंगल वैल्यू भी निकलेगी, तो हम कह सकते हैं R2 इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2,2। थर्ड हमें चेक करना होता है फंक्शन a इक्वल है या फंक्शन b के, ये चेक करना होता है। तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है x की क्यूब माइनस 4x, फंक्शन a हमारे पास है -2, -2 की क्यूब करेंगे तो 2 की क्यूब होती है -8, -4 इंटू -2 प्लस का 8, ये कैंसिल हो गए, ये क्या आएगा 0। 2 की क्यूब 8 -4 इंटू 2 8 0, ये भी 0 है, तो फंक्शन -2 है वो इक्वल आ रहा है फंक्शन 2 के। तो ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं रोल्स थ्योरम को। तो हम लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन f satisfy all 3 condition of Rolle theorem, therefore there must be at least one point C in, जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं -2 to 2, यही दिए हुए हैं। तो फंक्शन x हमारे पास क्या है, इसमें क्या होगा, फंक्शन c इज इक्वल टू 0 आएगा। फंक्शन x क्या दिया, डिफरेंशिएट
फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 3x² -4 एट फंक्शन x की जहाँ पे इज इक्वल टू 0। फंक्शन c पुट करेंगे तो 3c² -4 इज इक्वल टू 0। इनको फैक्टराइज करेंगे तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला करवाया था फैक्टराइज c निकालने के लिए b प्लस माइनस √b² -4 ac अपॉन 2। इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन डैश c इज इक्वल टू b हमारे पास है ही नहीं तो 0 प्लस माइनस √0 -4 a है 3 और हमारे पास c है -4 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस √48 अपॉन 6। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4√3 अपॉन 6 प्लस माइनस में तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2√3 अपॉन 3 प्लस माइनस। ये वैल्यू बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -2 से 2 के बीच में तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी, ये हमने निकाल दी। सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन इन इंटरवल मेंशन अगेंस्ट देम f(x) दिया हुआ है हमें x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर m। तो सबसे पहले हमें r1 चेक करना होता है। r1 हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारे पास m और n है दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर बाय बाइनोमियल थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो एक्सपेंशन है और एक्सपेंशन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था। तो एक्सपेंशन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं। तो हम लिख सकते हैं r1 एंड r2 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन, यहाँ पे हमें पॉइंट दिए हैं a, b, जो मैंने लिखा नहीं a, b, वहां पे m और n है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, अब हम R3 कंडीशन चेक करेंगे तो फंक्शन x हमारे पास क्या है, x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर n। एड फंक्शन a पे चेक करेंगे तो a माइनस a m इंटू a माइनस b n। a में से a माइनस होगा तो वैल्यू 0 आएगी। 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो इक्वल टू 0 होता है। ऐसे हम b का निकाल लेंगे तो b माइनस a अपॉन b की पावर m, b माइनस a की पावर m, b माइनस b की पावर n। b से b कैंसिल तो ये 0 हो गया। 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो इक्वल टू 0 आएगा। तो फंक्शन a है वो इक्वल आ रहा है फंक्शन b के। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन f इज सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम। रोल थ्योरम ऑफ रोल, देयरफॉर द मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट a, b वेयर हम फंक्शन डैश c निकालेंगे जो इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फंक्शन x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर n। हमें क्या लेना है यहाँ पे c, तो c माइनस a की पावर m c माइनस b की पावर n है यहाँ पे ये। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो c माइनस a एच टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसको पहले x ही कर लो। ठीक है, ये लाइन कट कर दो, x माइनस a एच टी m n पहले आएगा तो पावर पहले c माइनस b n में से 1 माइनस प्लस यहाँ पे x है x माइनस b, फिर इसका करेंगे तो पावर पहले m x माइनस a की m में से एक पावर कैंसिल होगी। अब हम इसमें से जो m माइनस 1 और n माइनस 1 है ये कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों में है m और n की वैल्यू। यहाँ पे n है तो इसमें कॉमन निकाल लेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ, जब हम कोई भी माइनस की वैल्यू कॉमन निकालते हैं, जैसे इसमें मैंने निकाला x माइनस b n माइनस 1 की पावर कॉमन निकाली और इसमें से मैंने x माइनस a की m की पावर 1, तो इनमें से भी कॉमन निकलेगा तो ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आएगी। जब हम माइनस की वैल्यू कॉमन निकालते हैं तो m x माइनस a इसकी पावर पहले आ जाएगी सिर्फ और इसमें इसकी पावर पहले आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी माइनस की। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी पावर पहले आ जाएगी तो ये आएगा x माइनस b। ठीक है, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x माइनस b n माइनस 1 इसकी पावर x माइनस a की पावर m माइनस 1, ये आएगा mx माइनस a m प्लस nx माइनस b n। अब हम x की वैल्यू को एक साथ करेंगे तो ये तो आएगा x माइनस b की पावर n माइनस 1 x की पावर a माइनस m माइनस 1
तो यहाँ पे x की पावर को एक साथ करेंगे तो m प्लस n, x को बाहर निकाल देंगे, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे am प्लस बी एन। अब यहाँ पे हम x और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास m प्लस एन की पावर x माइनस ए एम प्लस बी एन। यहाँ इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो इसके अंदर अब हम वैल्यू निकालते हैं, इसको माइनस का, ये वैल्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इस वैल्यू को इधर रखेंगे, जो m की वैल्यू है इसको हम c मानते हैं, फंक्शन डैश c पुट करेंगे तो यहाँ पे c माइनस ये इक्वल टू उधर जाएगा तो ए एम प्लस बी एन आएगा, c को इधर रखेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा m प्लस n, इसके डिवाइड में आ जाएगा c इज इक्वल टू, अब हमारे पास c की ये वैल्यू आई है और हमें पता है कि ये वैल्यू बिलोंग करती है a कोमा बी के अंदर, और हमारे पास a है वो नॉट बिलोंग टू a कोमा बी है, और b है वो भी नॉट बिलोंग टू a कोमा बी है। ये हमें निकालना था हंस प्रूफ। ये कैसे है कि एक जो लाइन है ना उसमें एक पॉइंट मानते हैं हम a है, एक पॉइंट c है और एक पॉइंट b है। c हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया और ये पॉइंट क्या है a p b है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ये इस फॉर्म में आया। सबसे पहले इस वैल्यू का हम डिफरेंशिएबल निकालते हैं। डिफरेंशिएबल क्या आएगा 0 प्लस पावर पहले आ जाएगी 2 प्लस 3 x माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, और पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी माइनस, यही आएगा। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2 अपॉन 3 एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3, ये वैल्यू आएगी। तो फंक्शन x हमारे पास क्या आ रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद 2 अपॉन, ये वैल्यू माइनस की तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, 3 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ x को लेते हैं हम, इसको ऐसे लेते हैं x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा 0। x की पावर क्या आ रही है, अपॉन में कुछ आ रही है कि 1 की पावर क्या है 1 अपॉन 3 है, तो ये वैल्यू सही नहीं आ रही, x इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में एक पॉइंट आना चाहिए, कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, पावर भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे पावर क्या आ रही है फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1, और x क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के बीच में, तो ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x बिलोंग टू 1 0,3 पे, सॉरी 0,2 पे, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये रोल थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज डू नॉट फॉलो रोल थ्योरम, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट हमारे पास है फंक्शन x इज इक्वल टू रूट एक्स 1 अपॉन एक्स, और हमें पॉइंट दिए हैं 0 से 1, ठीक है। अब हम फंक्शन x निकालेंगे तो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा x माइनस एक्स की स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन x, तो डिफरेंशिएट में क्या होगा, सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन x माइनस एक्स की स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो 1 माइनस 2x, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट x माइनस एक्स की स्क्वायर। तो ये गिवन फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल भी हो रहा है, और जो डिफरेंशिएट होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन x इज कंटिन्यूअस ऑन 0,1, डिफरेंशिएबल हो रहा है तो फंक्शन x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,1। अब हमें निकालना है फंक्शन a है वो इक्वल है फंक्शन b के, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसमें 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, 1 की रूट क्या होती है 1, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये तो 0 आ रहा है। फंक्शन b 1 पुट करेंगे, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो फंक्शन 0 इक्वल आ रहा है फंक्शन 1 के। ये थर्ड रूल को भी फॉलो करता है। तो अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन c निकालना है, डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डैश c पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो फंक्शन c इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ये फंक्शन आएगा, यहाँ पे मैंने फंक्शन x के यहाँ पे c पुट किया है, ये इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करती हूँ तो ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट c माइनस c की स्क्वायर, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, ये 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू डिवाइड में है, ये उधर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आएगा 2 रूट c स्क्वायर माइनस c, तो ये वैल्यू किसकी आएगी 0 की, तो 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 है वो इस वैल्यू के बीच में लाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो c की वैल्यू है ये 1 अपॉन 2 वो बिलोंग करती है 0,1 के बीच में, यही हमें निकालना था प्रूफ।
क्वेश्चन 3 आर द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम एग्जिस्ट इन द केस ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसमें हमें सिर्फ रोल थ्योरम फॉलो करनी है, हमें एफ डैश से नहीं निकालना। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस प्लस 3। ये आपको निकालना आता होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे तो हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल, तो ये R1 की कंडीशन को पूरा करता है। R1 जो पोलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, तो R1 इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 4 प्लस 3 सॉरी 0। तो ये डिफ्रेंशिएट भी हो रहा है, तो R2 को हम लिख सकते हैं इज डिफ्रेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। अब हम इसको फंक्शन a इज इक्वल टू फंक्शन b पुट करेंगे, इक्वल निकालना है हमें। तो फंक्शन x हमारे पास ये है, तो इसके अंदर 1 पुट करेंगे, तो 1 की स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, 3 और 1 4, ये कैंसिल, ये 0 आएगा। 3 पुट करेंगे, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9, सॉरी ये मैंने इसमें पुट कर दिया, माइनस 3 प्लस 3, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इक्वल टू 0। ये आप इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 0 आ रहे हैं। तो फंक्शन 1 है वो इक्वल आ रहा है फंक्शन 3 के। हमें सिर्फ इसी को प्रूव करना था, तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन एफ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम। ये हमारा आंसर है। बी पार्ट है, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे। तो कोस का क्या आएगा माइनस साइन एक्स 1/x, और एक्स का निकालेंगे तो ये आएगा माइनस 1/x की स्क्वायर। तो ये अपॉन में तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो इसमें माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिंपल में 1/x अपॉन 1/x की स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 0 कर रही है, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये तो नॉन डिफाइन आ जाएगा, और जो वैल्यू नॉन डिफाइन होती है वो डिफरेंशिएट भी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डैश एक्स इज इक्वल टू नॉन डिफाइन आ रहा है, नॉन डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो x और 0, एक्स इज इक्वल टू 0 है, वो बिलोंग करता है -1 to 1 के बीच में। तो फंक्शन x है वो क्या है, दे फंक्शन x इज डू नॉट फॉलो रोल थ्योरम। ऐसे हम इस पार्ट को निकालेंगे। तो फंक्शन डैश का, इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करें तो tan का क्या आएगा, tan का डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर x इंटू 1। x की इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है, π/2। यहाँ पे हम π/2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नॉन डिफाइन आएगी। और जो वैल्यू नॉन डिफाइन होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वो नॉन डिफरेंशिएबल और नॉन कंटिन्यूअस होगी। फंक्शन x इज नॉन डिफाइन एट x इज इक्वल टू π/2, देन फंक्शन x इज नॉन कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट फंक्शन x, देन दे डू नॉट फॉलो द रोल थ्योरम। ये हमें प्रूव करना था। हाँ प्रूव, आपको पीछे इनमें आंसर नो दिया होगा क्योंकि ये फॉलो नहीं करती और ये वाला फॉलो करता है, तो इसमें यस दिया होगा। क्वेश्चन 4 में हमें फंक्शन x ई एक्स साइन एक्स निकालना है। इसके अंदर हमें रोल थ्योरम और इंटरवल मेंशन दोनों करने हैं। तो फंक्शन x है तो इसको हम e माइनस एक्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स ई एक्स, फंक्शन x को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, साइन एक्स, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं R1 इज कंटिन्यूअस ऑन, ये ऑन है, हमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं 0,π, तो ऑन क्लोज इंटरवल 0,π। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। u इंटू वी का डिफरेंशिएट क्या होता है, v की स्क्वायर, v एस्टिज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एस्टिज v का डिफरेंशिएशन। जब 12th में पढ़ के आ चुके हैं तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा e x इंटू ई एक्स, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। u एस्टिज v एस्टिज u का डिफरेंशिएट आएगा कोस एक्स, एक्स का आएगा 1 माइनस साइन एक्स एक्स, साइन एक्स एस्टिज ई एक्स का ई एक्स, इसमें से ई एक्स कॉमन निकालेंगे, ई एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आएगा ई एक्स इंटू ई एक्स से ई एक्स कैंसिल, तो ये आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई एक्स। अब ये डिफरेंशिएट भी हो रहा है तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,π के अंदर। अब हमें फंक्शन a इज इक्वल टू फंक्शन b चेक करना है। तो फंक्शन a की जगह पे हम 0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 साइन 0 0 तो 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे हम यहाँ पे पाई पुट करें तो
इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखें, साइन, इसको ऐसे ही रहे, साइन एक्स यहाँ पे 0 सॉरी पाई और ई की पावर पाई, और साइन पाई क्या होता है 0 अपॉन पाई क्या होता है 0, ये वैल्यू भी क्या आ रही है 0। तो फंक्शन ए है वो इक्वल आ रहा है फंक्शन बी के, तो ये रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो हमें फंक्शन c इज इक्वल टू 0 भी निकालना है। तो हमने डिफरेंशिएट क्या लिया था, हमने डिफरेंशिएट लिया था, तब हमने डिफरेंशिएट किया था, हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ c पुट करना है, यहाँ पे हम c पुट कर देते हैं, c ये इक्वल टू क्या है 0, ये यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में। हमने डिफरेंशिएट किया था फंक्शन एक्स सी को, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, हमने सिर्फ एक्स के यहाँ पे सी पुट किया है, तो यहाँ पे ये ई सी है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। कोस को उधर वाली साइड लेके जाएंगे तो माइनस साइन सी इज इक्वल टू माइनस कोस सी, ये -1 इंटू कोस सी लिख सकते हैं, तो साइन सी अपॉन कोस सी, माइनस यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे माइनस का 1, कोस और इंटू साइन क्या होता है tan सी इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसल, सी एस टी tan इनवर्स 1, और tan 1 क्या होता है पाई अपॉन 4, सी की वैल्यू क्या आ रही है पाई अपॉन 4, और ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है, तो हम कह सकते हैं वैल्यू बिलोंग टू 0 टू पाई। यही हमें आंसर निकालना था, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है जिसमें हमें फंक्शन एक्स दिया हुआ है, log x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x, तो ये log a अपॉन b है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b, लिख सकते हैं ना, आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो log x स्क्वायर प्लस 3 माइनस log x, तो ये एक गिवन फंक्शन है, जो फंक्शन जिस फॉर्म में ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, तो हम लिख सकते होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो हम लिख सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन 1,3, f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,3। अब x की हमें फंक्शन a इज इक्वल टू फंक्शन b पुट करना है, इक्वल टू निकालना है, तो यहाँ पे x यहाँ पे हम पहले 1 पुट करेंगे, तो log 1 प्लस 3 माइनस log 4, ये भी 4 और ये कैंसिल हो रहा है, ये 0 आएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो log 3 की स्क्वायर 9 और 3 12 माइनस 4 इंटू 3 12, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो log 1 इक्वल आ रहा है फंक्शन 1 इक्वल आ रहा है फंक्शन 3 के, तो इस वैल्यू को भी सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं एवरी पॉइंट एग्जिस्ट ऑन क्लोज इंटरवल 1,3 एंड ओपन इंटरवल 1,3। तो व्हेन हम फंक्शन डैश सी लेंगे इक्वल टू 0, फंक्शन डैश निकालने पे तो log x स्क्वायर अपॉन 3 है, log की वैल्यू यहाँ पे हमने log की वैल्यू निकाली है, तो इसको log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस log 1 अपॉन 4x, यही आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट हमने किया ही नहीं, ये आएगा 2x, और 4x को करेंगे तो ये आएगा 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू आएगी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस में है 1 अपॉन एक्स, माइनस में उधर जाके 1 अपॉन एक्स क्या आएगा प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ पे किसमें डिवाइड में, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x अंडर रूट प्लस माइनस का आएगा, ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस का आएगा। हमें वैल्यू दी हुई है 1 to 3 के बीच में निकाल, 1 to 3 के बीच में क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 आएगा जो बिलोंग करेगा 1 to 3 के बीच में, ये हमें निकालना था।